निगम में एनडीसी का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसे में आम जनता को पिछले काफ़ी समय से एनडीसी को लेकर और कई अन्य चीज़ों को लेकर परेशानियां बनी रहती थी। एजेंट सिस्टम के भी काफ़ी बातें सुनने में आती थी और करप्शन के भी कई मामले सामने आए थे। ऐसे में हाल ही में ज्वाइन किया है डीएमसी दीपक सूरा जी ने। इनसे जानेंगे कि आज के समय में एनडीसी को लेकर क्या कुछ स्टेटस है और क्या कुछ एक्शन इन सभी चीज़ों को लेकर निगम ले रहा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे, पिछले काफ़ी समय से लोग परेशान थे एनडीसी को लेकर, बाहर दलाल भी दिख जाया करते थे, करप्शन के भी कई मामले सामने आते थे। ऐसे में अब आपका डिस्पोजल रेट क्या है, आपकी क्या रिपोर्ट है? देखिए, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 20 अप्रैल को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैं बड़ा हैरान था कि यहाँ पे 500 से 700 आदमी मेरे को पहले ही दिन सिर्फ़ और सिर्फ एनडीसी को लेके, अपनी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन को लेके मुझसे मिले। और आज अब नोटिस करेंगे कि 1 महीना होने को है और दिन में 10 से 15 लोग ही इस काम के लिए हमारे पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14,000 हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के लिए पेंडिंग थी, जो मात्र 2,000 अभी पेंडिंग है। 12,000 लोगों को हमने घर बैठे ही इंटीग्रेशन का काम बड़ा स्पीडली हमने दिन रात लग के, मेरे पूरे स्टाफ ने, और बधाई के पात्र है मेरा पूरा स्टाफ, कि दिन रात लग के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सर, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी, एनडीसी हुई की नहीं जाती थी, जान पूछ के कई अड़चनें अड़ाई जाती थी, नाम के अंदर गड़बड़ हो जाती थी। उसी नाम को ठीक करने के लिए फिर कई कई रुपए देकर एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू लोगों को परेशान होना पड़ता था। मैं कई जगह देख भी सकता था ये कि प्रोटेस्ट भी कई बार हुए एनडीसी को लेकर। तो अब क्या निगम के अंदर स्थिति है? आपने कितने समय से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया है या कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली हो? देखिए, अगर अम्बाला की बात करें तो ओल्ड लिमिट का जो खसरा नंबर का इशू है, उसमें वो एरिया अनअप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का उसमें इशू था। वो हमने सारा उसका खसरा नंबर को वेरीफाई करते हुए, बेस डॉक्यूमेंट्स उसको मानते हुए गवर्नमेंट को भेज दिया है। जल्दी उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने 10 दिन का हमारे से आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा, और आजकल में ही 10 दिन कंप्लीट होने को हैं। उसके बाद जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का जो इशू था उन 44 कॉलोनीज़ का विशेषकर, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक उसमें करेक्शन की बात है, नाम में कोई चेंज है, मोबाइल नंबर में कोई चेंज है या एरिया में कोई चेंज है, वो किसी वजह से स्टाफ उससे डरा हुआ था कि कहीं कोई गलत एनडीसी जारी ना हो जाए, तो उनको थोड़ा सा समझा बुझा के हमने ठीक किया है। और बहुत सारे यहाँ पे चिंता का विषय ये था कि ऑब्जेक्शंस बहुत सारे, मतलब अगर 100% लोगों ने अप्लाई किया तो 60% लोगों ने 60% ऑब्जेक्शन में गए हैं हमारी फाइल है। तो उसका हमने बड़ा डीपली उसको स्टडी किया, तो एक ही आदमी के 10-10 बार, 8-8 बार रिजेक्शन में वो केस गए हुए हैं। उसका कारण वही 44 कॉलोनीज थी। उसको बैठा के स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग करवा दी गई है, समझा दिया गया है। अब कोई भी फाइल रिजेक्ट करने से पहले वो मेरे से उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। एक्चुअल जेन्युइन रीज़न होगा तो ही हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं होगी और घर बैठे सभी लोगों का काम होगा। एक और सवाल जाते जाते आपसे करना चाहेंगे कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो परेशान रहते हैं कि एनडीसी होगी या नहीं होगी और किस तरीके से इसको सही ढंग से अप्लाई किया जाए, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। और अगर कोई भी बाहर का एजेंट पैसे मांगता है या कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? देखिए, मेरे मामला ये भी संज्ञान में आया था कि बाहर 200 से 300 रुपये लेकर के ये एनडीसी का या कोई भी चेंजेस जो करवाते हैं प्रॉपर्टी में, करेक्शन का केस में, वो इतने रुपये चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 15 तारीख तक, 15 मई तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम नगर निगमों में हेल्प डेस्क लगाएंगे और 15 तक लोगों के हम फ्री में इसमें अप्लाई करवाएंगे। हमने इसमें हेल्प डेस्क भी लगाए थे, 3-3 हेल्प डेस्क लगाए थे, जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे। और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी जारी किए हैं कि अब 50 रुपये से ज़्यादा कोई भी इस पर चार्ज नहीं लेगा। तो अब ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है और लोगों की ऐसी कोई शिकायत अब नहीं है। तो अगर किसी को सूचना प्राप्त होती है करप्शन से रिलेटेड, तो क्या वो आपसे सीधे संपर्क कर सकता है? हाँ, बिल्कुल संपर्क सीधा कर सकता है। और हमारे स्टेट विजिलेंस जो ब्यूरो है, अब उसका नाम एसीबी कर दिया है, वहाँ भी, और हमारे सीआईए भी, सीआईडी भी पूरा टच में रहती है और पूरा इस लोगों पे नज़र बना के रखते हैं कि हमारा कोई ऐसा कर्मचारी, ऐसा हमारा मामला कोई संज्ञान में नहीं आया। अगर आता है तो मेरे से सीधा मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक सूरा डीएमसी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आप उनके टच में आ सकते हैं अगर कोई भी ऐसी आपको सूचना प्राप्त होती है करप्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है आम जनता के लिए। क्योंकि हाल ही में
विपक्ष ने भी इस पर काफ़ी तंज कसे थे और कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, नगर निगम इसके अंदर पूर्ण तरीके से कोशिश करता नजर आ रहा है। ऐसे में दैनिक सवेरा टीवी के लिए अंबाला शहर से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।